रुको जरा, डायरेक्ट सब्र नहीं करो। मिला है। मैं कहा हूं कि जानकारी नहीं है, तो मुझे भी 5-10 मिनट बोलने का मौका दिया है। मैं आप सभी से कहूंगा, कहीं से मेरी वाणी में त्रुटि हो और किसी को समझ में आए, वो मात्रा लगा ले, माफ करने की चेष्टा न करें। पारक सिद्धांत में माफी देने की चेष्टा नहीं है। अपने आप समझ गए तो बहुत बढ़िया है, न संतों द्वारा पूछ लो, समझे जाओ। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। आज एक दो शब्द हैं, तकरीबन उन दोनों शब्दों पर लड़ाई झगड़ा जारी। जहां पत्नी है और जहां पति है, दोनों पति पत्नी के नाम पे विवाद जारी। क्या माताएं लोग हाथ उठा करके बता सकते हैं क्या ये विवाद है या नहीं? और जो हमारी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, हमारे बुजुर्ग बूढ़े बैठे हैं, उनके जमाने में एक दो शब्द हुआ करते, पति और पत्नी। इन शब्दों की इतनी कीमत हुआ करती, इतनी कीमत हुआ करती जिसका कोई आकलन नहीं था। आज ये दोनों शब्द इतने बेकार हो गए हैं। मेरा मानना, मैं सबका नहीं कहूंगा, जहां तक मैं गया हूं और जहां तक मैंने देखा सुना है, वहां तक की मैं बात कर रहा हूं। ये पति और पत्नी दोनों पतन की ओर है, दोनों पतन की ओर हैं। और खासकर दोनों नहीं, अगर उनकी संतान भी हो गई है, एक या दो हैं, वो भी पतन की ओर है। माने क्यों? झूठी ताड़ी मत बजाना। अगर किसी के विचार में है तो दबा दबा कर बजा देना, जो इस झगड़े में जारी है। कारण मैं भी कह रहा था कि पुराने लोग, बुजुर्ग बैठे पिता तुल्य या माताएं, उनके जमाने में कीमत हुआ करती। आज वो कीमत बदली क्यों? कि लड़ाई झगड़ा तो सब देख रहे हैं, वहां लड़ाई नहीं मिलेगी, वहां झगड़ा नहीं मिलेगा। जहां पत्नी अपने पति को पति परमेश्वर भगवान मानती होगी, वहां झगड़ा नहीं होगा। जो पति अपनी पत्नी को धर्म पत्नी कहकर बोलेगा, मैं गारंटी देता हूं, आज के जमाने में खाने की चीज घी से महंगा कोई नहीं होगा। जिसका घी 1500-2000 रुपए किलो, एक महात्मा गुजरात से आए हैं, इनसे पूछ लो, गिर गाय का घी तो 2000 रुपए किलो। आपके क्षेत्र में भी होगा 1000, 1200, 1500 रुपए किलो। अगर वो गिर जाए, नष्ट हो जाए, तब भी झगड़ा नहीं होगा। पत्नी कहे, काय हो गया पति देव, कोई बात नहीं, अपने से बना है, फिर बन जाएगा, तो झगड़ा नहीं होगा। और वही पत्नी कुछ ना कुछ करे, दे मार करे, तो झगड़ा जारी, घी तो आने वाला है। मेरा कहने का भाव ये है, सभी संत नहीं हैं, सभी मंत नहीं हैं। साध्वी मेरी बहन बेटी 5-7 हैं, जो मेरी माताएं बहनें परिवार से जुड़ी हैं। सत्संग में आने का लाभ, सत्संग सुनने का लाभ, या कुछ कार्य करने का लाभ एक ही जगह से मिलेगा, जब अपने आप को धैर्य शांत करके रखोगे और शांति की बातें संतों द्वारा सुन के जाओगे, तभी आपके अंदर शांति आएगी, तो घर में सुख होगा। नहीं तो खड़बड़ाहट के बारे में बात चल ही रहा है कि मियाँ बीवी पति पत्नी दोनों पतन के कारण है। तो मैं संतों के बीच में ज्यादा नहीं कहूंगा। एक मेरा ये भाव था 2-5 मिनट का बोलने का, वो मैं बोल दिया हूं। इस बात पर विचार करें, पूरा अमल करें कि दो सुन लेना, दो सुनाना नहीं। अगर जिसने दो किसी की सुन ली तो वो बड़ा ज्ञानी हो जाएगा। अगर किसी की दो सुन के अपना हुकार 4 फेंक दिया तो वो तो खत्म है ही, आप भी उसके पीछे लग गए। पीछे मत लगो, झगड़ा जारी बंद करो, संतों की वाणी मानकर अपने आप को खुशहाल में बनाओ, खुशहाल में बनाओ। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की। हम इतना ही बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, हमें थोड़ा गला खराब है। मिनट तो 10 मिले थे, में कहीं से भी कोई त्रुटि हुआ हो हमें माफ करिए। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। अभी हम सब
दाम्पत्य जीवन में मीठापन कैसे रहे, इस पर साहब जी का संकेत रहा है। मृदुबानी सुंदर व्यवहार सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। ये भजन लंबी है, यहाँ अवसर नहीं है अभी। हम अब चलते हैं परम श्रद्धे कबीर आश्रम ककरैया से पधारे साहब जी, जिन्हें हम स्वामी जी के नाम से जानते हैं। तो मैं आप सबकी ओर से सनम्र निवेदन करता हूँ कि आप भी 15 मिनट के साथ अपना गहन गंभीर विचार रखने की कृपा करेंगे। साहेब बंदगी साहेब।